नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज़ एसएसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लाए हैं हम आपके लिए देश विदेश की बड़ी से बड़ी खबरें। वीडियो को देखने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजनाथ सिंह के बेटे व नोएडा विधायक पंकज सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। ये देश की सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ये जानकारी उन्होंने मंगलवार देर रात ट्वीट करके दी। पंकज सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर अस्पतालों में भर्ती हुए। वहीं पंकज सिंह ने उनके संपर्क में आने वाले सभी जनों से अनुरोध किया है कि वह अपनी जांच करवा ले। बता दें कि इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना को प्रसार रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर व सोसाइटी में एंटीजन रैपिड टेस्ट किट से होने वाली जांच बढ़ाई है। जांच के कारण संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जांच में 102 नए संक्रमित मरीज मिले। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8058 पहुंच गया है। राहत भरी खबर ये है कि दोस्तों 86 लोग कोरोना को मात देकर घर भी पहुंचे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 6946 पहुंच गई। दोस्तों, देश की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुरथल के मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी मिले कोरोना संक्रमित। सोनीपत में मुरथल के मशहूर सुखदेव ढाबे पर काम करने वाले 65 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के कारण सभी को उनके घरों में क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। एहतियात के तौर पर ढाबे को 2 दिन को बंद कर दिया गया है और उसे सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उप सिविल सर्जन ग्रामीण क्षेत्र की नोडल अधिकारी डॉक्टर गीता दहिया ने बताया है कि एसडीएम के निर्देश पर ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिकों को सैंपल लेने का काम चल रहा था। 31 अगस्त को सुखदेव ढाबे के संचालक ने उन्हें बताया कि उन्होंने अभी बाहर से भी कुछ कामगार बुलाए हैं। उन्होंने उनके भी सैंपल लेने का अनुरोध किया था। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने कि रिया और सौविक चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स को लेकर होती थी चैट। एक नई रिपोर्ट के अनुसार रिया और सौविक चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स को लेकर चर्चा होती थी। प्रवर्तन निर्देशालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया और भाई सौविक चक्रवर्ती के बीच मादक पदार्थों का उपयोग करने का ठोस सबूत पाए जाने के बाद नार्को टैक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दोस्तों, एक और बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बीजेपी के विधायक को फेसबुक ने किया बैन। डब्ल्यूएसएजी की रिपोर्ट में पक्षपात के आरोप के बाद एक्शन। हेड स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के बाद फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने वाले बीजेपी नेता को बैन किया गया है। तभी डेटा लीक को लेकर विवादों में रही दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब पक्षपात करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाए थे, जिसके बाद फेसबुक ने एक्शन लेते हुए तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह को बैन कर दिया है। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी में दिन दहाड़े मुठभेड़, शातिर बदमाश को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में बृहस्पतिवार को दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में राहुल खट्टा गैंग का शातिर अपराधी मोबिन दबोचा गया है। आज की सबसे बड़ी खबर
दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। गोकशी में फरार 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने फिरोजपुर गांव जंगल में गोवंश की गोकशी करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक छुरी भी बरामद किए गए हैं। इनमें से एक गिरफ्तार बदमाश 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। ये बागपत का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। क्षेत्र के गांव फिरोजपुर गांव जंगल में 9 अगस्त की रात में गोवंश की गोकशी की गई थी। पुलिस ने तभी से बागपत के एक गोकश को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया था। बुधवार की रात उसने घटना में शामिल 2 और गोकश शहजाद निवासी बागपत, लुकमान निवासी बाबरी शामली को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन ने अमेरिका से कहा, भारत के सीमा विवाद में ना दे दखल। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पर अमेरिकी दखल की आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली में द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने की पूरी क्षमता है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें सोमवार को अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन वेइमन ने कहा था कि भारत के साथ सीमा पर चीन के आक्रामक कार्रवाई समेत उनके क्षेत्रीय दावों से बाहर धकेल देगा। दोस्तों एक और सबसे बड़ी खबर चीन बॉर्डर से निकलकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में चोटियों पर हमारे सैनिकों का कब्जा हो गया है। यानी चीन अब एलएसी पर कोई नापाक हरकत नहीं कर सकेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने एलएसी पर पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही चीनी सेना को न केवल रोका बल्कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चोटियों पर पोजीशन भी ले ली है। इन चोटियों पर कब्जा करने का भारतीय सेना और देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्व है और इसे ही समझा रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ।